सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक थॉट्स देखते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके बाद आगे मेरा नाम, पता, एड्रेस है। यह फाइल नंबर 7 है, अर्थशास्त्र। एक थॉट्स और देखते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसके बाद आगे फिर थॉट्स है। एक थॉट्स और देखते हैं। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, मुख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार न करने वाले का तो सारा जीवन ही व्यर्थ है। इसी तरह से इसमें आगे भी कुछ थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और इस थॉट्स का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। एक थॉट्स और देखते हैं। धैर्य और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, विद्यार्थियों, शुरू के 4 पेज आप इसमें सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पाएंगे और 5वें पेज से आपके सिलेबस की शुरुआत होगी जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की शुरुआत है और आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, यहाँ से अब इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है और अब इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ से अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक दी हुई समयावधि में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार जुटाव जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके उसे आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप को अपनाया। यह आर्थिक नियोजन रूस की देन है। रूस विश्व का पहला देश था जिसने आर्थिक नियोजन अपनाया। परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत है जो कि इंदिरा गांधी की देन थी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व से है। इसीलिए सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाती है। एम विश्वेश्वरैया ने प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी तथा यह पुस्तक भारत के आर्थिक नियोजन पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। 1938 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया। योजना आयोग बनाने का विचार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान चलाया था। 1944 में ही जनवादी योजना श्री M.N. राय द्वारा चलाया गया। 1944 में ही श्रीमन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना चलाई गई। 1950 में सर्वोदय योजना आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। सर्वोदय योजना का लक्ष्य शोषण विहीन समाज की स्थापना था। 1950 में कोलंबो योजना राष्ट्रकुल देशों द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रकुल का तात्पर्य ऐसे देश से है जो कभी अंग्रेज यानी ब्रिटेन के अधीन थे, उन्हें राष्ट्रकुल देश कहते हैं। जैसे भारत। योजना आयोग भारत के संपूर्ण विकास के लिए योजना आयोग की विचारधारा सामने आई। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री माना जाता है। 1944 में सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। सितंबर 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार नियोजन बोर्ड का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रारूप द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग के पास है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना सभापति और प्रधानमंत्री से मिलकर होती है। योजना आयोग के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह भी एक संविधानेतर यानी गैर संवैधानिक अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है इकाई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद को कभी कभी सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं और उनका कार्यकाल दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। दूसरी 1956 से 1961 तक। तीसरी 1961 से 1966 तक। चौथी 1969 से 1974 तक। पांचवी
1974 से 1978 तक, छठी 1980 से 1985 तक, सातवीं 1985 से 1990 तक, आठवीं 1992 से 1997 तक, नौवीं 1997 से 2002 तक, दसवीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड और डोमर ये दोनों अर्थशास्त्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि का विकास करना, 2.1 जीडीपी प्राप्ति, 3.6 जीडीपी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक। मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण, 4.5 जीडीपी प्राप्ति, 4.2 जीडीपी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग स्थापित किए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी व चक्रवर्ती दोनों ही अर्थशास्त्री थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण व अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना था। लक्ष्य 5.6 जीडीपी प्राप्ति, 2.7 जीडीपी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र प्लांट लगाया गया। समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। योजना अवकाश तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश रहा। 1966 से 1969 तक 3 वर्ष में 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वप्रथम विश्व स्तर पर प्रारंभ मैक्सिको से। कृषि करने के पुराने तरीके के समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उपलब्धता की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। एक बार फिर से देखते हैं। कृषि करने के पुराने तरीके समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। प्रयोग उन्नतशील प्रजाति बीजों की उपलब्धता। रासायनिक खादों का प्रयोग
कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक का प्रयोग, मशीनीकरण का प्रयोग। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाली फसलें गेहूं, चावल। गेहूं सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली फसल थी। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुए। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पर बल सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ताकि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक। मॉडल एलन मात्रे, अशोक रुद्र। चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मात्रे व अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्ष्य 5.7 जीडीपी, प्राप्ति 2.05 जीडीपी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें इंदिरा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम रहा। कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना 1972-73। रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 1972-73 में महाराष्ट्र से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। जनता दल की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। कार्यक्रम रोलिंग प्लान, अनवरत विकास योजना 1978। रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में की गई थी। बिना लक्ष्य बदले लगातार प्रयास करते रहना रोलिंग प्लान कहलाता है। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। नया नाम समाविष्ट भावी मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी थी। लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। बंजर भूमि योजना सबसे पहले राजस्थान में चालू की गई थी। लक्ष्य मरुस्थल के विकास को रोकना। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान से पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक। लक्ष्य ऊर्जा एवं तीव्र विकास तथा रोजगार सृजन। यह एक ऐसी योजना थी जिसे 15 वर्ष के दीर्घ नियोजन को ध्यान में रखकर बनाया गया, अतः इसे दृष्टि नियोजन योजना भी कहा जाता है। कार्यक्रम IRDP 1980 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
कार्य कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना व निर्धन वर्ग की आय और संसाधनों में वृद्धि करना था। इसका क्रियान्वयन DRDO डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। RLEGP ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। ट्राइसेम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक लक्ष्य विनिवेश पर बल निजीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता या प्रमुखता दी गई। विनिवेश आयोग का गठन 1990 में। लक्ष्य ऊर्जा तीव्र विकास और आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना 1985-86 कार्य गरीब परिवार के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराना। इसमें मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम होता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपये। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989 में शुरू की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित। उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक। अब तक यानी 2012 तक कुल 7 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। एकमात्र योजना जिसने लक्ष्य से अधिक प्राप्त की थी। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को राव मनमोहन योजना भी कहा गया। लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।